भारत की आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है साल 1857 के स्वाधीनता संग्राम को, लेकिन ये बड़े स्तर पर आजादी की पहली कोशिश थी। इससे पहले भी अंग्रेजों से आजादी छीनने के प्रयास हो चुके थे, लेकिन वे इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए। इनमें सबसे खूंखार था 1806 का वेलोर विद्रोह। ये गुलामी के खिलाफ भारत की पहली जंग भी मानी जाती है। 1857 की तरह इस बगावत की वजह भी धार्मिक और सांस्कृतिक थी। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय सिपाहियों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया। इसके मुताबिक उन्हें किसी भी तरह के जाति सूचक प्रतीक दिखने की अनुमति नहीं थी, जैसे कि हिंदुओं को टीका तिलक लगाने और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की। साथ ही मूंछों को भी एक पैमाइश के हिसाब से रखना था। इसका मकसद था सेना को एक सम्मान दिखना। जाहिर तौर पर ये काफी सीधे और सरल बदलाव थे, लेकिन अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों का इल्म नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि भारत में पोशाक सिर्फ पहनावे का मसला नहीं, बल्कि इससे जाति और धर्म की झलक मिलती है। टीका तिलक मूंछ और दाढ़ी जैसे जाति प्रतीकों से छेड़छाड़ हिंदुस्तान के रूढ़िवादी समाज में बहुत ही बड़ी बात थी। फिर मामला बिगड़ा नई चमड़े वाली पगड़ी से, जो कुछ यूरोपीय टोपियों से मिलती जुलती थी। कहा जाने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रही है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कुछ ब्रिटिश कमांडिंग अफसर इन जोखिमों को जानते थे, जैसे कि हैदराबाद में पहले ही अफवाह तैर रही थी कि ईसाइयों को अपने चर्च को पवित्र करने के लिए 100 मूल निवासियों की बलि की जरूरत होगी। ऐसे में हैदराबाद के कमांडिंग अफसर ने समझदारी दिखाई और नए ड्रेस कोड को लागू करने से मना कर दिया, लेकिन वेलोर में इन नियमों को बड़ी सख्ती से लागू किया। जिन भी सिपाहियों ने विरोध किया उन पर कोड़े बरसाए गए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ड्रेस कोड को अपनाने वाले सैनिकों की भारतीय लोग टोपी वाला कहकर खिल्ली उड़ाने लगे कि उन्होंने फिरंगी सिक्कों के लिए अपने सम्मान का सौदा कर लिया। ये हिंदुस्तानी सिपाहियों के सम्मान पर चोट थी और उनके भीतर बगावत के बारूद सुलगने लगे। ये भी कहा जाता है कि भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों से युद्ध में पराजित टीपू सुल्तान के बेटों ने भी भड़काया। अंग्रेजों से जंग में टीपू की मौत हुई। टीपू के पूरे परिवार को अंग्रेजों ने 1799 में वेलोर किले में कैद कर दिया। टीपू की पत्नियों, बेटों और नौकरों को ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन मिलती थी। टीपू सुल्तान की एक बेटी की शादी होनी थी। 9 जुलाई 1806 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की योजना बनाने वाले लोग शादी में शामिल होने के बहाने एकजुट हुए किले में। 10 जुलाई की रात भारतीय सिपाहियों ने खेली खून की होली। सिपाहियों ने 14 अंग्रेज अफसरों और 115 सैनिकों को मार डाला। इनमें से अधिकतर अपनी बैरक में सो रहे थे। मारे गए लोगों में किले का कमांडर कर्नल सेंट जॉन फेर्नकोट भी था। विद्रोहियों ने किले को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर झंडा फहरा दिया, मैसूर सल्तनत का। इस झंडे को बाजार के एक पारसी व्यापारी से खरीदा गया था। इसे इस बात का सबूत माना गया कि बगावत के शिल्पकार मैसूर की सत्ता से निर्वासित लोग यानी टीपू सुल्तान के उत्तराधिकारी थे और विद्रोहियों का मकसद था टीपू परिवार की सत्ता को बहाल करना। इस हमले में बचने वाले अंग्रेजों ने या तो मरने का नाटक किया या फिर गेस्ट हाउस में छिप गए। एक अफसर वेलोर से अरकोट भागा मदद लाने के लिए। वहीं विद्रोही ने किले पर कब्जा करने वाले असल मकसद को बुला दिया और लूटपाट में व्यस्त हो गए। इससे अंग्रेजों को वेलेर तक मदद पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। अंग्रेजों ने इस बगावत को लिया प्रतिशोध के तौर पर। अरकोट से अंग्रेजों का एक दल मदद के लिए वेलोर निकला। इसकी अगुवाई की रॉबर्ट रेलो गिलेस्पी ने, जो उस वक्त अंग्रेजों का भारत में मौजूद सबसे काबिल अफसर था। गिलेस्पी 20 फौजियों की टुकड़ी लेकर आगे निकल गया। वेलोर किले के पास उसे करीब 60 बचे हुए अंग्रेज सैनिक मिले, जो प्राचीर के पास ही थे, लेकिन गोला बारूद की पहुंच से दूर। गिलेस्पी ने उनकी मदद से किले पर दोबारा कब्जा कर लिया और वहां मौजूद 100 से अधिक हिंदुस्तानी सिपाहियों को पकड़ लिया गया। बदले की आग में इस कदर जल रहे थे फिरंगी की उन्होंने कई सैनिकों को तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। कईयों को फायरिंग दस्ते के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया और बचे हुए लोगों को बाद में फांसी हुई। टीपू सुल्तान के खानदान वालों को कोलकाता भेज दिया गया। हालांकि भारतीय सैनिकों का विद्रोह इतना तीव्र था कि इससे पूरा ब्रिटिश महकमा हैरान था। खुद गिलेस्पी ने माना कि
अगर उसकी टुकड़ी को पहुंचने में 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो अंग्रेज सब कुछ खो देते। विद्रोह की खबर इंग्लैंड पहुंचने तक महीनों बीत चुके थे। जांच आयोग का गठन हुआ। विद्रोह में शामिल 3 मद्रास बटालियनों को भंग कर दिया गया। अपमानजनक ड्रेस नियम के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके सफर के खर्चे का भुगतान करने से भी मना कर दिया। नई पगड़ी यानी गोल टोपी वाले ऑर्डर को भी रद्द कर दिया गया। इतना सब होने के बाद भी इंग्लैंड में मौजूद ब्रिटेन के आला अफसर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि हिंदुस्तानी लोग इस तरह से भी बगावत कर सकते हैं। जैसा कि एक अधिकारी ने बाद में कहा, हिंदुस्तान के मूल निवासियों के बारे में कुछ भी कहा जाए लेकिन वे विनम्र और दब्बू होते हैं। फिर सवाल उठा कि इन रीढ़ विहीन दब्बुओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाने वाले अंग्रेजों के सामने विद्रोह करने की जरूरत कैसे की। अंग्रेज अधिकारियों ने जो जवाब दिया उसका सार एक पुरानी कहावत में है, अगर आप उन्हें कोई नुकीली चीज चुभाएंगे तो उनका खून निकलेगा, लेकिन अगर आप उनका अपमान करते हैं तो वे अपना बदला लेंगे। और हिंदुस्तानी सिपाहियों का वह विद्रोह असल में उनके सामाजिक अपमान का बदला ही था। तो दोस्तों, ये था आजादी की पहली लड़ाई का किस्सा। यदि आप भी हिस्टोरिकल वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।